ट्रंप का ख्वाब पूरा ना हुआ। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत नवाज रहनुमा को मिल गया। ट्रंप ने बारहा नोबेल अमन इनाम की ख्वाहिश की, मगर शायद ट्रंप की किस्मत ही खराब निकली। पाकिस्तान, आजरबैजान, आर्मीनिया और कंबोडिया ने भी ट्रंप को अमन इनाम के लिए नामजद किया था। नोबेल अमन इनाम देता कौन है? नोबेल इनाम हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये दुनिया में किन लोगों को दिया जाता है? आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं, मैं अदनान शमीर हूं। 2025 का नोबेल अमन इनाम वेनेजुएला की जमहूरियत पसंद रहनुमा मारिया कुरेना मचेडो को दे दिया गया है, जो कई सालों से अमरीत के खिलाफ पुरअमन जिदोजहद कर रही हैं। उनका ऐलान स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सरबराह ने किया, जिन्होंने मचेडो को वेनेजुएला में जमहूरी इक़्तिदार, शहरी आज़ादी और इंसानी हकूक के फ़रोग़ की अलामत करार दिया। मारिया कुरेना ने वेनेजुएला में अवामी हकूक की बहाली और मुनसिफाना और पुरअमन सियासी इंतकालो इक़्तिदार के लिए नुमायां किरदार अदा किया। वो एक ऐसी आवाज़ हैं जिन्होंने न सिर्फ मुल्क के अंदर लाखों अफराद को मुतहर्रिक किया, बल्कि आलमी सतह पर भी वेनेजुएला के मजलूम अवाम की नुमाइंदगी की। उनकी क़यादत में बारहा एहतजाजी तहरीकें चलाई गईं और उन पर कई मरतबा पाबंदियां, धमकियां, हत्ता के गिरफ्तारियों का भी सामना रहा, मगर वो अपनी जमहूरी जिदोजहद से पीछे ना हटी। नोबेल कमेटी के मुताबिक इस साल अमन इनाम का इंतखाब ज़मीनी हकायक, अवामी भलाई और इंसानी हकूक के लिए की गई मुस्तकिल जिदोजहद की बुनियाद पर किया गया, ना कि सियासी बयानात या बैनुल-अक़वामी सिफारती हिमायत की बुनियाद पर। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम हासिल करने के लिए सरगर्म थे और उन्होंने दावा किया था कि वो 7 जंगें खत्म करवा चुके हैं और दुनिया में अमन कायम करने के लिए तारीखी इक़दामात कर चुके हैं, जिनमें मशरक़ वुस्ता में अमन मुआहदे यानी कि अब्राहम अकॉर्ड्स, शुमाली कोरिया के साथ सिफारती ताल्लुकात और अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी अफवाज की वापसी शामिल हैं। जून 2025 में पाकिस्तान ने ट्रंप की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान किया था और कहा था कि ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत कशीदगी में कमी आई, इसलिए वो नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के बाद इसराइल, आर्मीनिया, आजरबैजान और कंबोडिया ने भी ट्रंप की हिमायत की, मगर उसके बावजूद नोबेल कमेटी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नोबेल इनाम के ऐलान के बाद दुनिया भर से रद्द-ए-अमल देखने में आया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मचाडो को जमहूरियत के लिए एक मिसाल करार दिया, जबकि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यह अवार्ड दुनिया भर में जमहूरी तहरीकों के लिए हौसला अफजा पैगाम है। ताहम वेनेजुएला की हुकूमत ने नोबेल कमेटी के फैसले पर शदीद एतराज करते हुए इसे सियासी तासुब करार दिया और कहा कि यह मगरबी मुदाखलत का हिस्सा है। नोबेल अमन इनाम हर साल ऐसे फर्द या इदारे को दिया जाता है जो दुनिया में अमन के क़याम, अक़वाम के दरमियान रफ़ाक़त बढ़ाने, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फौजी तसादुम की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करे। मारिया कुरेना मचेडो की जदोजहद ने दुनिया भर में यह पैगाम दिया है कि अमरीत के खिलाफ पुरअमन मज़ाहमत, अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना और जमहूरियत का क़याम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है। उनका इंतखाब इस बात का सबूत है कि नोबेल इनाम किसी सियासी ताकत या ताल्लुक़ की बुनियाद पर नहीं, बल्कि असूली और इखलाकी जिदोजहद पर ही दिया जाता है। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।